हेलो चिल्ड्रन, हमारी डीएनए की जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं और डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। टाइप्स ऑफ डीएनए देख लिए, लेकिन डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं आपको इस साल कोर्स में। तीनों प्रूफ हैं कि डीएनए ही असली जेनेटिक मटेरियल है। वो प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसमें पहला एक्सपेरिमेंट आज ओपन कर रहे हैं, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तीनों में से एक आना हर साल, इट इज श्योर कि आपके फाइनल के पेपर में एक एक्सपेरिमेंट आना ही है। तो इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट में यहीं पर श्योर कर लीजिए कि वी हैव टू राइट दिस थिंग एंड लर्न दिस थिंग आज ही, ठीक है। सो जब ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके पहले कुछ साइंटिस्ट ने इसी चीज को लेकर कुछ वर्क किए हैं, वो हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये डाटा एनसीईआरटी के हैं और नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आता है। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी पहले भी मैंने बताया हुआ है। सो वी स्टार्ट द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपको सबको पता है मेंडल प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन 1866। कब किया उन्होंने? 1866 में प्रपोज किया अपने लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो भी उन्होंने मटर के संग, पाइसम सेटाइवम के संग एक्सपेरिमेंट किए, उसको लॉज में डिड्यूस हुए वो, और वो हम कब प्रपोज हुए थे? 1866। Then Miescher discovered nuclein, that is nucleus, highly darkly stained एक पोर्शन सेल में देखा उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो दैट वाज इन 1869। Then Sutton and Boveri, important, proposed chromosomal theory of inheritance in 1602. Now क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दी थी और उन्होंने कहा था, उसमें उसका एक लाइन में उस थ्योरी का मतलब था दैट जेनेटिक मटेरियल मैटर इज कंटेन्ड इन क्रोमोसोम्स। उन्होंने उस थ्योरी में सिर्फ ये बताने, उसके पॉइंट्स में ये बताने की कोशिश की थी दैट द जेनेटिक मैटर इज व्हाटएवर इज इनहेरिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इट इज कंटेन्ड इनसाइड द क्रोमोसोम्स। मतलब वो कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में। ये बात थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सटन और बोवेरी ने दी थी। नेम इंपॉर्टेंट एंड ईयर इंपॉर्टेंट। देन बहुत इंपॉर्टेंट 2020, अभी नीट में ये क्वेश्चन आया है, कहीं और से नहीं आता क्वेश्चन। अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, एवरीथिंग, सारे 90 क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करूंगी पढ़ाते वक्त कि ये चैप्टर वाइज कि ये यहाँ ये क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए 2020 में ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इनकी ही थ्योरी को और थोड़ा सा फाइंडिंग करके मॉडिफाई किया। मॉर्गन इन 1933, ईयर इंपॉर्टेंट, कंफर्म द फाइंडिंग्स ऑफ सटन एंड बोवेरी। यही क्वेश्चन आया था कि सटन एंड बोवेरी की जो फाइंडिंग्स थी उनको और कंफर्म किया बाद में 1933 में। किन्होंने किया? मॉर्गन ने किया। क्या बोला? He proved that genes are located on the chromosome. वो इन्होंने बोला कुछ जेनेटिक मैटर है। एडेड इंफॉर्मेशन फाइंडिंग क्या थी कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ खास एरिया हैं डीएनए के, उनको बोलते हैं जीन्स, और जीन्स ही हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में मालूम है आपको, दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस किसके अंदर है? इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। सो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं उसके अंदर जीन्स पाई जाती हैं जो कि इनहेरिटेंस का यूनिट है। क्लियर? लेकिन इतनी सब बातें होने के बाद भी एक क्वेश्चन हमेशा पेंडिंग रहा। But the question, what molecule was it? जीन बोलने से क्या होता है? What was the biochemical? What molecule is it? क्योंकि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, फैट्स भी मिलते हैं, प्रोटीन्स भी मिलते हैं,
डीएनए भी है, आरएनए भी है, उन पर ये तो मेन मॉलिक्यूल्स है, मेजर मॉलिक्यूल्स। कौन सा है जो जीन की तरह काम कर रहा है? इसके लिए पहला प्रूफ का एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। किन्होंने किया था? ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम है पूरा, और वो एक्सपेरिमेंट को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या दिया? मैं बताऊंगी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीटिंग द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किए थे इन 1928 ईयर इंपॉर्टेंट। सो कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा करने के बाद कि जो हम अभी करने वाले हैं, what there was something which caused bacteria to transform from one type to another। उन्होंने बोला कि कुछ तो, जिस उन्होंने एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या लिया था? बैक्टीरिया लिया था। तो उन्होंने बोला कुछ तो है, there was something जो कि एक बैक्टीरिया को दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में बदल देता है, पे मजबूर कर देता है। There is something जो एक टाइप के बैक्टीरिया को दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। What is that something? वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से अपन देखेंगे जो उन्होंने करा। So conducted by Frederick Griffith, पूरा नाम, in 1928. Clear? And the experimental material which he took was a bacteria, a strain of bacteria which causes pneumonia. Human में जो निमोनिया होता है, निमोनिया बीमारी होती है, वो इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, नाम है बैक्टीरिया का, ठीक है। इट कॉजेज निमोनिया इन ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किसको लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 स्ट्रेन्स लिए। He took 2 strains of the bacteria। स्ट्रेन क्या होते हैं वो बताते हैं, पहले नाम बता देती हूँ क्योंकि ये सब नीट में भी पूछते हैं। S type, that strain was 3। S3 type strain क्या है उसका मतलब मैं बता रही हूँ, and R2 type strain। ठीक है, S3 टाइप स्ट्रेन एंड, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया, ऑफ विच बैक्टीरिया? स्ट्रेन को होते हैं जब भी अलग अलग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलग अलग टाइप्स जब भी लैब में बनते हैं, डिस्कवर होते हैं, तो उनको उनकी किस सीक्वेंस में उनको फाइंड किया है वो उससे स्ट्रेन का नंबर मिल जाता है। तो ये वाला टाइप जो है उसका जब फाइंड आउट किया था वो 3रे नंबर पे होता है S3, और ये स्ट्रेन सेकंड R वाला टाइप है वही की बैक्टीरिया। क्या S और R नाम क्यों दिया? क्यों? S stands for smooth, smooth, capsulated, और कैप्सूल made up of mucus, polysaccharide, mucus polysaccharide, ठीक है। अब ये जो देखो बैक्टीरिया कैसे हैं, ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस, कोकाई मतलब शेप कैसा होगा? ऐसा स्फेरिकल शेप होता है। डिप्लो ज्यादातर 2 होते हैं, डिप्लोकोकाई शेप होता है स्ट्रेप्टोकोकस, और उनके ऊपर होता है कैप्सूल। इसका कवर होता है। कैप्सूल कैसा बना है? म्यूकस पॉलीसैकेराइड, मेनली पॉलीसैकेराइड, ठीक है। क्योंकि कैप्सूल है इसलिए उनका सरफेस कैसा? चिकना है, स्मूथ है, कैप्सुलेटेड। बात समझ गए? इसलिए S उससे आ गया। नेक्स्ट, बिकॉज दे आर फाउंड इन ग्रुप्स, एक साथ पूरी कॉलोनी, ग्रुप्स मतलब कॉलोनी में, एंड देयर शाइनी। क्यों शाइनी? क्योंकि ग्लिस्टनिंग, चमकते हुए होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कैप्सूल की वजह से, या एंड
बिकॉज दे हैव कैप्सूल, तो जब ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करते हैं तो उनको जो ह्यूमन है उसमें बीमारी करते हैं वो, क्योंकि ह्यूमन के इंटेस्टाइन के जूसेस, एसिड्स इनका कुछ नहीं कर बिगाड़ पाते, क्योंकि इनके पास क्या है, प्रोटेक्टिव कवर है, कैप्सूल। सो दे आर वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है दे आर डिजीज कॉजिंग और पैथोजेनिक। क्या बोलते हैं इसको, जब बीमारी करने वाले होते हैं तो दे कॉज डिजीज, उसको बोलते हैं पैथोजेनिक और वायरुलेंट। ठीक है, और उसका रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कैप्सूल, जिससे कि ह्यूमन बॉडी के जो भी डिफेंस सिस्टम है उन पे लागू नहीं होते। क्लियर ना। आर टाइप फुल फॉर्म आर कम्स फ्रॉम रफ, डल कॉलोनीज, क्योंकि आप शाइनी ग्लिसनिंग कॉलोनीज बनेगी नहीं, सरफेस रफ है, सिर्फ दो ऐसे देयर इज नो कैप्सूल आउटसाइड, सो दे आर कॉलोनीज अपीयर रफ एंड डल एंड दे आर नॉन कैप्सूलेटेड। नॉन कैप्सूलेटेड, जब कैप्सूल ही नहीं है तो क्या ये बीमारी कर सकते हैं, क्या इतने केपेबल है? नो, बिकॉज देयर इज नो कैप्सूल। सो जब वो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्ट करेंगे तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, एसिड्स और डिफेंस सिस्टम इनको आसानी से मार देंगे और बीमारी नहीं हो पाएगी। सो दे आर नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक टाइप्स। तो ऐसे दो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लैब में स्ट्रेन लिए गए फॉर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ फॉर परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। ओके, अब वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? क्लियर विद द टू टाइप्स कैसे थे? अब नाउ द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखेंगे हम। द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन ऑन माइस, चूहे पे किया गया था, माउस पे किया गया था, और वो क्या था देखें। द फर्स्ट स्टेप, सो फर्स्ट स्टेप, लिविंग एस टाइप, यू नो एस टाइप नाम, ये वाला, ठीक है, बीमारी करने वाला, इंजेक्टेड इन माउस, ठीक है, वो लगा दिया माउस में। कैसे है उस इंजेक्शन में? लिविंग एस टाइप वाले माउस, बताइए आप लोग, सोचिए माउस का क्या होगा? ये बीमारी करने वाली माउस डाइड ऑफ निमोनिया, वो माउस मर गया। किससे, कौन सी बीमारी से? क्योंकि कौन सी बीमारी करते हैं? निमोनिया। वो निमोनिया से मर गया और उसका ब्लड का एक्सट्रैक्ट भी टेस्ट करके देखा तो उनके ब्लड में कौन से बैक्टीरिया मिले? ये लिविंग एस टाइप मिले जो कि बीमारी कर रहे थे। क्लियर? दूसरा, लिविंग आर टाइप इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन माउस, आप कौन से टाइप के इंजेक्ट करें? आर टाइप, यू ऑल नो, बताओ सोच के, मालूम है आप लोगों को सबको, यू ऑल नो द आंसर। द माउस रिमेन अलाइव, सर्वाइव्ड। व्हाई? ये भी मालूम है, बिकॉज ये नॉन पैथोजेनिक है, अभी बढ़ा, बीमारी कर ही नहीं सकते, तो ये अंदर डिवाइड तो हुए लेकिन उन्होंने बीमारी नहीं कर पाया क्योंकि वो नॉन कैप्सुलेटेड थे। सो चूहा मरा ही नहीं, उसको निमोनिया नहीं हुआ। थर्ड, हीट किल। तीसरा, हीट किल कौन से? एस टाइप इंजेक्टेड इन माउस। अब तीसरा सीरीज
ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या किया ग्रिफिथ ने? उन्होंने यही एस टाइप को लैब में हीट गरम करके किल कर दिया और फिर इंजेक्ट कर दिया। यू नो द आंसर, माउस सर्वाइव्ड। व्हाई सर्वाइव्ड? बिकॉज अब जो बीमारी करने वाले हीट एस टाइप थे उनको मार डाला है, मरे हुए हैं, तो वो क्यों इनके अंदर बीमारी करेंगे? माउस सर्वाइव्ड एंड हेल्दी दोनों जगह, ठीक है, एंड हेल्दी। क्लियर? नाउ द फोर्थ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हीट किल्ड बैक्टीरिया, कौन से? एस टाइप प्लस लिविंग आर टाइप, दोनों का मिक्सचर करा। कौन सा? हीट किल्ड एस टाइप एंड लिविंग आर टाइप, और इनके मिक्सचर को इंजेक्टेड इन द माउस। ओके, अब क्या रहा? आप सबको और मैंने भी यही सोचा था जब मैं ये पढ़ रही थी पहली बार कि क्या हुआ होगा, माउस सर्वाइव्ड, यही सोचा हमने। क्यों? क्योंकि हीट किल्ड डाले हैं, ग्रिफिथ ने भी यही सोचा, और लिविंग आर डाले, दोनों ही इन्फेक्शन करने लायक है ही। इसकी तो इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी गर्म करके खत्म कर दी, और ये तो वैसे ही इन्फेक्शन नहीं करता, तो चूहा काय को मरेगा। लेकिन सरप्राइज मिला ग्रिफिथ को कि चूहा वाज डेड, माउस डाइड। अब क्वेश्चन आया, व्हाई द माउस डाइड? सो माउस की बॉडी की ऑटोप्सी करी, अंदर से टिश्यू और सब चेक किया, ब्लड, ऑटोप्सी ऑफ माउस डन, ठीक है। देखा कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई माउस डाइड, इट shouldn't have died, what happened? So Griffith found out that in the autopsy he found living bacteria। ये कैसे हुआ? ये कहां से आया? कैप्सुलेटेड लिविंग पायरुवेट बैक्टीरिया। दैट मीन्स कैसे थे दो चीजें? हीट किल्ड थे, ये है हीट किल्ड, ओके, और प्लस आर टाइप, हीट किल्ड एस टाइप है, आर टाइप, उसका मिक्सचर डाला था। अब मिला क्या ब्लड में से? जो मरे हुए माउस को, उसको निमोनिया भी हुआ, ऐसे मिले कैप्सुलेटेड। हाउ? यही बात ग्रिफिथ ने बताई कि कुछ तो जो हीट किल्ड डेड वाले हैं उनका कहां ट्रांसफॉर्म हो गया? लिविंग आर में, जिससे कि आर टाइप वाले ने अपने आसपास क्या बना लिया? कैप्सूल। क्या बना लिया? कैप्सूल। That something was transformed from where? From the heat killed S type into the living R type, and that transformed thing converted R type into virulent S type forms. That thing was termed as what? Transforming principle। और कुछ नहीं था वो, अभी हमें बाद में समझ में आ जाएगा, वो डीएनए था, लेकिन उसको क्या बोला गया ग्रिफिथ के द्वारा? That thing which is being transformed from those heat killed ones into the living R ones, which made the living R ones infective S type, is transforming principle, ठीक है। और
उस डेड चूहे में से ऑटोप्सी के बाद ब्लड में से क्या मिले? बहुत सारे कैप्सुलेटेड टाइप्स। इसका मतलब कि जो चीज ट्रांसफर हुई है, इट वाज केपेबल टू मेक कैप्सूल इन द आर टाइप्स। जेनेटिक मटेरियल की यही तो हम सब खूबियां पढ़ चुके हैं पहले ही, इस जो चल रही है अपना चैप्टर, ठीक है ना, कि इट कैन मेक कॉपीज सब कुछ। तो कुछ जो कुछ भी है उसने कैप्सूल बनाने की कैपेसिटी थी। So this was the first experiment to prove that the genetic material is being transformed from one to another, and that was termed by Griffith as transforming principle. Clear है? ये एक एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है यही वाला आ जाए आपको। बस इतना ही सीरीज वाइज लर्न करना है। अगर समझ में आ गया तो बहुत जल्दी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर है? तो आज ये एक्सपेरिमेंट पे अपन एंड करते हैं। अगले क्लास में फिर से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसके लिए? द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? ठीक है? So that's all for today. Thank you.